ठाकुर जी ऐसे ऐसे उधम मचाते हैं। एक दिन भगवान सब ग्वाल बालों के संग खेल रहे थे, तो भगवान के ग्वाल बाल कौन है? तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। अब यहां पे तन सुखा का आप लोग अर्थ मत लगाना कि तन से जो सुखी है, यहां पे बड़े ऊ की मात्रा, तन सूखा, तन से जो पत्रो दुबरो है, तन सूखा। एक मन ते दुखी है, पूरे दिन रोते रे। ठाकुर जी कहे अरे लाला तू रो काई को रो है? बोले मैं रो ना रो लाला, मेरो चेहरा ही ऐसा। ठाकुर जी बोले तेरो नाम है मन सुखा। कई लोग ऐसे होते हैं, उनको देख के मन में आता है कि रो क्यों रहे हैं? बोले रो नहीं रहे, चेहरा ही ऐसा है इनका। ऐसे ही ठाकुर जी ने देखी पत्रो दुबरो, तुम्हारा नाम धर दियो तन सुखा। एक मोहते ऐसो कि रोवे वारो, बस रोवे ही वारो, आंसू निकरवे ही वारे हैं। ठाकुर जी ने वाको नाम धरो मन सुखा। एक बेचारो फटी धोती फटे कपड़ान ने पहन के डोले, जगह जगह बांध तो डोले अपने कपड़ान ने। ठाकुर जी अरे ऐसे कपड़ा का पहने? अब लाला कहा बताऊं, घर में कपड़ा लत्ता ना है, हम तो ऐसे ही हैं। ठाकुर जी नवा को नाम धर दियो धन सुखा। तन सुखा, मन सुखा, धन सुखा। मधुमंगल, श्री दामा, सुबल, तोष, ये सब ठाकुर जी के मित्र हैं। अच्छा, इनकी उम्र कितनी है सबकी? कोई 12 वर्ष को, कोई 15 वर्ष को, एक 18 वर्ष को, एक 17 वर्ष को, सबरे 10 साल से ऊपर के। और ठाकुर जी 3.5 वर्ष के। और पूरे अपनी मित्र मंडली के स्वामी कौन है, अधिपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है? 3.5 वर्ष के ठाकुर जी। 16 वर्ष को तन सुखा भी आके प्रणाम करे, जय हो ठाकुर जी, ठाकुर जी सुखी रहे, सदा तेरो जल्दी ब्याह होए। सदा ऐसे आनंद कर भैया तू। चले लाला? बोले हाँ डोलवे चलेंगे, चल मुंह को गोद में उठा ले। तो उठा के गोद में लेके चले। बाकी के सब जय जयकार, ओ हो नंद जी के लाला की जय, ब्रज प्रतिपालक की जय, यशोदा मैया के बालक की जय। छोटे से ठाकुर जी जय जयकार कराते डोले। ठाकुर जी ने एक दिना खेल खेल में अपने ग्वाल बालन की अच्छे से नेक पिटाई कर दी, तो सबरे रोने लगे। ठाकुर जी बोले रो काई को रहे हो? अरे खेल में तो नेक हाथापाई है जाए। अरे हम लोग गोकुल के निवासी हैं, हजारों हजारों गैया जाके घर में हैं, और खूब गैया को रस, खूब दूध घी दही खावे वाले हम गोकुलवासी हैं, नेक नेक सी पिटाई में रो रहे हो? तो एक ब्रजवासी बालक बोलो लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे घर में दूध घी दही की कोई कमी थोड़ी है, हम तो गरीब हैं लाला। और ऊपर ते कंस ने हमारे ऊपर कर लगा रखो है, टैक्स। हम कोई भी अपने घर में दूध घी दही रख ना सके, सब मथुरा भिजवाना पड़े। तू तो भैया राजा को बेटा है, तो खावे पीवे को मिले। ठाकुर जी बोले मतलब ब्रजवासी अपने घर में गौरस नहीं रखते? बोले ना, कंस के सैनिक रोज घर की जांच करने आते हैं। कोई भी ब्रजवासी यदि थोड़े से ज्यादा घी दूध दही अपने घर में रख लेता है, उसने नियम बना रखा 1 पाव 1 सेर 1 किलो ऐसे करके घी दूध दही घर में रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं, बाकी सब मथुरा देना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले ये तो गलत है। बोले कहा करें? बोले अब मैं ब्रजवासी को समझाऊं, अभी मेरी आयु बहुत कम है, मेरी बात मानेंगे नहीं। दूसरे तरीका से गौरस गोकुल में ही रहना चाहिए, मथुरा नहीं जाना चाहिए। क्या करें? बोले चोरी करके खाएंगे, चोरी करेंगे, फोड़ देंगे, दारी के ब्रज में ही रखेंगे, या मथुरा वाले के पास जान नहीं देंगे। ठाकुर जी ने चोरी क्यों शुरू की? ताकि गौरस मथुरा ना जावे, गोकुल में ही रहे। गौरस का मतलब क्या है? गौरस का मतलब क्या है? व्यक्ति के जीवन में संचित किए गए पुण्य गौरस है। ठाकुर जी कह रहे हैं उन पुण्यों का हरण कोई संसारी विषय ना कर ले, हमारे पास ही रहे। इसलिए ये पूरी लीला इस प्रकार से ठाकुर जी चोरी कर करके उस रस को वहीं रख रहे हैं। ग्वाल बाल बोले लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, लेकिन चोरी नहीं करेंगे। ठाकुर जी बोले क्यों चोरी क्यों ना करोगे? मैया के लाला तू जो करियो, पर चोरी कभी मत करियो, क्योंकि चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। कोई अपनी छोरी को ब्याह ना करेगो लाला हमते? ठाकुर जी बोले हम बे पतर पूछरा से तो तुम सब रह रहे हो। अब पतर पूछरा जानते हो? झाड़ू लगाने वाली सीख होती है ना, जितनी पतली उसको बोलते हैं पतर पूछरा। जो बहुत पतले दुबले होते हैं उनको ब्रजभाषा में कहें पतर पूछरा सो है।
ठाकुर जी बोले पतर पूछ रहा से तो सबरे है रहे हो, वैसे ही तुम्हारे ब्याह हेवे वारे ना है तो चोरी कर लियो। अरे नेक मक्खन खामेंगे, दही खामेंगे, दूध पीमेंगे, नेक शरीर बनेगा हमारा। ब्रजवासी बोले ना लाला चोरी नहीं करेंगे। तो ठाकुर जी बोले तो तुम सब ब्रजवासी हमारे संग आनो जानो खेलनो बंद करो, अपनी लीला अलग से कहीं और कल्ले करो, मैं और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे। ब्रजवासी बोले ना लाला तू जो कहेगो सो करेंगे, पर हमसे दूर मत जावे। तो ठाकुर जी बोले आज रात जितने अच्छे काम करने हैं सब आज कर लो, कल तो चोरी होएगी ब्रज में। बंधुओं कितनी बढ़िया युक्ति दे रहे हैं ठाकुर जी, जितने अच्छे काम करने आज करो, गलत काम सब कल करेंगे। और फिर सुबह उठ करके फिर से यही बात बोलो, जितने अच्छे काम सब आज करने हैं, गलत काम सब कल करेंगे। अगले दिना ठाकुर जी ने ग्वाल बालन से कही पहले हम अपने घर पे करके देख लें कैसी होवे चोरी, फिर बाहर करेंगे। आज ठाकुर जी उठ करके गौरस भंडार में गए। अच्छा मैया ने लाला के पामन में ऐसे पाजे पहनाइए कि जैसे ही ठाकुर जी उठते हैं छम छम की आवाज से मैया समझ जाती लाला उठ गयो, तुरंत मैया दूध लेके आवे ठाकुर जी को पिलावे। लेकिन आज ठाकुर जी उठे, अपनी पाजेब हाथन से पकड़ी, कहीं आवाज नहीं आ जाए, और धीमे धीमे चल करके ठाकुर जी गौरस भंडार में पहुंचे अपने ही घर के। और वहां जाकर के एक मटकी के ऊपर से हाथ हटाए करके जैसे ही ठाकुर जी ने पानो शुरू कियो, इतने में ही ठाकुर जी की दृष्टि सामने पड़ी, एक खंभ के ऊपर मणि लगी थी, और मणि में जैसे ही ठाकुर जी ने खुद को देखा, खुद को देख के ठाकुर जी जोर से डर के मारे भागन लगे वहां से। अरे मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं, मैं चोरी ना कर रहा हूं। इतने में ठाकुर जी ने देखी, अरे तेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, मेरे भी मुंह पे मक्खन लगाओ, अपने आप से ही बात कर रहे हैं। अच्छा तो तू सुबल तनसुका मनसुखा को कोई मित्र दिखे, तू भी चोरी कर भी आयो है मेरे दारी के, मेरे घर में चोरी कर भी आगो, चल कर ले, यशोदा मैया आवे वासे पहले कर ले। मैया को लाला की आवाज आ गई थी, इतने में मैया आकर के द्वार पे खड़ी खड़ी चुपचाप देख रही है लाला कहा कर रहा है। ठाकुर जी अपने प्रतिबिंब से कह रहे हैं कि भैया चोरी कर ले, मैया आवे वासे पहले करके भाग ले आते। इतने में मैया बोली अरे लाला कहा कर रहा है। जैसी देखी मैया आ गई, ठाकुर जी बोले हाँ ना मैया कछु ना, मैं तो यार चोर को पकड़ भी आया हूं, देख हमारे घर में चोर घुसे आयो, मक्खन की चोरी कर रहा है। मैया बोली कहां है चोर, तो अपना ही प्रतिबिंब दिखा करके ठाकुर जी कह रहे हैं ये रो चोर। यशोदा मैया बोली ये चोर है, बोला हाँ। ए बाबड़े से जे चोर ना है, जे तेरो ही प्रतिबिंब है, ये तेरो ही दर्पण को स्वरूप है। ठाकुर जी ने दोबारा देखी, अच्छा मैया जे मैं हूं, बोले हाँ लाला तू है। सो ठाकुर जी अपनी बलैया ले, अरे मैया कितनो मलूक हूं मैं, तेने मुझको बताई चोना मैं इतनो मलूक हूं। अरे मैया कैसे सुंदर मेरे नेत्र हैं, कैसी सुंदर मेरी नासिका है, अरे मेरे भुजा कितनी सुंदर है। मैया ने कान पकड़े, चल तारी के बात बनावे, सांची बता क्या कर रहे हो तू यहाँ पे, चोरी करवे? ना ना मैया तेरी सौगंध चोरी नहीं करी मैंने, तो क्या कर रहे हो? ये तेरे हाथन में मक्खन कैसे लगो फिर? मैया तेने ये पद्मराग के कंगन मेरे हाथ में पहना रखे हैं, मैं जब धूप में निकस के जाऊं तो धूप पड़वे ते मेरे हाथ में जलन है गई। तो कल मेरा एक सखा है मधुमंगल, वहां ने मुझसे कही लाला यहाँ पे ने घी लगा लेगो, मक्खन लगा लेगो तो जलन नहीं होगी। या हमारे मैया में तो हाथ बोर के बैठो भीतर कि मुझको जलन नहीं हो गए। मैया बोली अच्छा चल लाला यहाँ की जलन तो है गई ठीक, ये यहाँ कौन सी जलन है रही तेरे? अरे मैया मैं तुमको कहा बताऊं, मैं तो ऐसे हाथ बोर के बैठो, इतने में निगोरी एक मक्खी आई के बैठ गई मुंह पे, वह उड़ावे के काज में नहीं हो क्यों तो मुझे मुंह पे लग गो। मैया मैंने चोरी ना करी। यशोदा मैया चिंतित हो गई, लाला तू चोरी भी करन लगो और झूठ भी बोलन लगो, और मेरी सौगंध और खा रहा है। सौगंध खावे ते मर जावे और कहीं में चली गई तो का आनंद बाबा दूसरी मैया लिया आवेगो। मैया बोली रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। ऐसी ऐसी ठाकुर जी बात करे, यशोदा मैया सब ब्रजवासियों के चित्त का हरण करते हैं कि वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास
स्तेयं स्वादद्दधिपयः कल्पितैस्तेययोगै मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतोकान्। कैसे कैसे गोपियों के यहाँ ठाकुर जी चोरी करते हैं, उन सब का प्रसंग यहाँ बताया गया। सब भाव ठाकुर जी के सुनाए गए। अब धीरे धीरे ठाकुर जी ने और बड़े भय। एक दिन मैया के घर की हंडी फोड़ दी, सो मैया ने पकड़ के लाला उखल से बांध दियो। ठाकुर जी उखल को खिसका खिसका के आगे बढ़े तो दो वृक्ष स्पर्श किए, दोनों वृक्ष टूट करके गिर पड़े। नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के पुत्र प्रकट हुए, दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम् हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम्। बहुत सुंदर है ये श्लोक, ध्यान से। सब इंद्रियों के लिए भगवान की वस्तु मांगी, पर नेत्रों के लिए ठाकुर जी के दर्शन नहीं मांगे। तो क्या कहते हैं? दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। आपके दर्शन हमारे नेत्र करें। नहीं नहीं नहीं, बोले आपको भजने वाले, आपकी कथा सुनाने वाले, आपका अनुभव कराने वाले आचार्य वैष्णव भक्त वृंदों के दर्शन हमारे नेत्र करें नाथ, ऐसी कृपा कर दो। आपके तनु दर्शन में भगवत दर्शन नहीं मांगा, दर्शन में भगवत तनुओं का दर्शन मांगा। यह विशेषता है नलकुंवर मणिग्रीव की स्तुति के। तो इस प्रकार भगवान के सुंदर स्तवन किए। श्री नलकुंवर मणिग्रीव ने जोर की आवाज हुई, ब्रजवासी दौड़े दौड़े आए, वृक्षों को गिरा देखा। यशोदा मैया ने गोद में लेकर के लाला से कही, अब हम यहां नहीं रहेंगे लाला, तो कोई इतना श्रम इतनी पीड़ा है रही है या गोकुल में आए दिन राक्षस आ जामे, अब हम यहां से चलेंगे। और ठाकुर जी सब ब्रजवासी गोकुल वासियों के साथ श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। कि वृंदावनम संप्रविश्य सर्वकाल सुखावहम तत्र चक्रु व्रजावासम सकटैर्धर चंद्रवत् वनम वृंदावनम नाम पशव्यं नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यं पुण्याद्री तृणवीरुधम। बोलो वृंदावन धाम की। अब वृंदावन का विस्तार स्वरूप तो मैं कल बताऊंगा कथा में, विस्तार उसके लिए समय चाहिए। वृंदावन क्या है, वृंदावन का स्वरूप कैसा, वृंदावन का स्वभाव कैसा, वृंदावन का विचार कैसा। वृंदावन बंधुओं, वृंदावन नगरी नहीं है, वृंदावन स्थान नहीं है, वृंदावन कोई जगह नहीं है। वृंदावन नेत्रों से अनुभव नहीं होता, वृंदावन कानों से अनुभव नहीं होता, वृंदावन तो रोम रोम से अनुभव होता है। वृंदावन सामान्य नहीं है। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंचे हैं। और इसके पीछे कारण क्या है? वृंदावन इतना प्रिय क्यों है ठाकुर जी को? क्योंकि वृंदावन की संरचना स्वयं श्री किशोरी जी ने की है, स्वयं श्री राधा रानी के द्वारा रचित है श्री वृंदावन धाम। ऐसे वृंदावन में ठाकुर जी पहुंचे हैं। वृंदावन आकर के भगवान ने अनेक लीलाएं की। अघासुर का वध किया, वन्य भोज करके ग्वाल बालों के साथ सुख लिया। ब्रह्मा जी को मोह हुआ, ब्रह्मा जी ठाकुर जी के ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मलोक ले गए। तत्पश्चात ठाकुर जी ने ग्वाल बालों का रूप धारण किया। अब इन सब प्रसंगों में इतने विषय हैं, इतने अच्छे अच्छे भाव हैं। एक सुंदर भाव हमारे पूज्य नाना जी और सुनाते थे, सुना देता हूं। ब्रह्मा जी जब ग्वाल बालों का हरण करके ले गए तो ठाकुर जी ही ग्वाल बाल बन गए थे। उसी समय पूर्णमासी, एक बरसाने की एक पूर्णमासी थी,
उन्होंने हल्ला कर दिया पूरे ब्रजमंडल में। बोले क्या? बोले भैया अगले 12 साल तक ऐसा योग आ रहा है कि किसी के भी ब्याह नहीं होंगे। ध्यान से सुनिएगा। पूर्णमासी ने हल्ला किया कि अगले 12 साल तक ब्याह नहीं हो पाएंगे, ब्याहों का योग नहीं है। इसलिए कछु दिना की बात है, सब गोप ग्वालन से मेरी प्रार्थना, अपनी कन्यान को ब्याह गोप ग्वालन से कर दो, और भले ही गौना 12 साल बाद करा दियो, ब्याह अभी कर लो। तो उस समय पर ग्वाल बाल तो थे ही नहीं, सबको ब्रह्मा जी हरण करके ले गए, सबके रूप में ठाकुर जी थे। इसलिए व्रज की जितनी भी गोपियों के साथ ठाकुर जी ने रास विहार किया, वो कोई गलत क्रिया नहीं है। क्यों? क्योंकि अन्य भाव से सबका ब्याह ठाकुर जी से हो चुका है। पूर्णमासी के भाव से सब ग्वाल बाल जिन गोप कन्याओं को ब्याहे थे, जिन गोप कन्याओं से इन सब का ब्याह हुआ, वास्तव में तो ये सब गोपियां ठाकुर जी की पत्नी बन चुकी हैं। सबका ब्याह ठाकुर जी से हो गया। व्रज की ऐसी बड़ी अंतरंग अंतरंग लीलाएं हैं, अंतरंग भाव हैं, जिनको अगर व्यक्ति समझे तो भगवान के कभी लीला पर प्रश्न चिन्ह नहीं उठा सकता। इन सब गोपियों का ठाकुर जी के साथ में विवाह संपादित हो गया। ब्रह्मा जी ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी, बोले नाथ मुझसे गलती हो गई। ठाकुर जी ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। ठाकुर जी गौचारण करने लगे। गोपाष्टमी के दिन से गौचारण प्रारंभ हुआ। यशोदा मैया ने लाला के खूब सुंदर गौ भाव के मनोरथ किए। बंधुओं, गोपाष्टमी इसलिए नहीं है कि ठाकुर जी ने उस दिन गौचारण किया। वास्तव में समुद्र मंथन के दिन गैया समुद्र से जब प्रकट हुई है, वो गोपाष्टमी का दिन था, इसलिए उसको गोपाष्टमी कहते हैं। सुरभि गौ माता का जन्म दिवस है, वो प्राकट्य दिवस है। उसी दिन ठाकुर जी ने गौचारण भी किया, इसलिए गौचारण और गैया का प्रादुर्भाव दोनों एक ही दिन हुए। इस भाव से गोपाष्टमी का उत्सव मनाते हैं। तत्पश्चात भगवान की अन्य अन्य कई लीलाओं का अनुभव कराया। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, दोनों बार ठाकुर जी पी गए। कालिया नाग का एक विषैला सर्प जो कि यमुना जी में प्रविष्ट हो गया था, भगवान ने उसका वध किया। उसको यमुना जी को उससे मुक्त करा के उसको प्रभाषित क्षेत्र में भेजा। वेणु गीत का सुंदर प्रसंग आया, जहां ठाकुर जी गौचारण करने जाते हैं और गोपियों को ठाकुर जी की उस रूप माधुरी का दर्शन घर बैठे बैठे हो जाता है। ऐसे उस वेणु गीत का प्रसंग सुनाते हुए आज ठाकुर जी गौचारण करके लौटे। पूरे व्रजमंडल में 56 भोग मनाए जा रहे थे। ये सब विषय जितने हमने जल्दी जल्दी कहे, सबको विस्तार से हम कल सुनाएंगे। कल व्रज वृंदावन की प्रमुख लीलाओं का अनुसंधान करेंगे। आज गोवर्धन लीला करके हम कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। दूसरा, परसों कथा सुबह के सत्र में होनी है। हम महाराज जी से आज्ञा ले लेंगे कि महाराज जी जैसी आज्ञा करें। अगर आप सब लोगों को भी अनुकूलता बने तो अगर हम 10 बजे से कथा कर लें परसों सुबह, तो आप सब लोग उसी समय आ जाइए, ताकि 12 साढ़े 12 बजे तक हम कथा विश्राम करके फिर अपना विमान पकड़ लेंगे। हमको जोधपुर पहुंचना है। रात्रि में फिर जोधपुर में कथा है, 2-3 घंटे वहाँ पर भी उत्सव होगा। तो इसलिए ये अनुमति हम महाराज जी से चाह रहे हैं कि परसों अगर महाराज जी आज्ञा देंगे तो 10 बजे सुबह से कथा का क्रम। आप सब लोग कौन कौन आवेगो? वाह, सबरे आ जाइयो भैया सुबेरे ही। अब बस हम इतना ही बोलेंगे, इससे ज्यादा नहीं बोलेंगे। जो नहीं आवेगो वाकू बगलवारी की सौगंध है। हाँ, कहीं पता चली सुबह के सत्र में आप लोग सोचो कि भैया हम पे तो काम है, नहीं आ पाएंगे, तो बगलवारो आज ही कह दो, अरे मेरी सौगंध लगी, अरे आनो पड़ेगा परसों। नहीं, आप सब कटनी वासी इतने प्रेम से कथा में श्रवण करने पधारते हैं, इतने आनंद से उत्साह से कथा का रस लेते हैं। हमको बहुत सुख मिला, बहुत आनंद आया। आप सब कटनी वासियों ने इतना प्रेम सुख आनंद दिया है। अगर कटनी आने का जल्दी सौभाग्य मिलेगा तो हम फिर से आवेंगे, फिर से कथा सुनाएंगे आप सब लोगों को। खूब सुख मिला, खूब आनंद आया। ठाकुर जी ने सब ब्रजवासियों को समझाया, भैया इंद्र की पूजा मत करो। इंद्र की पूजा करोगे तो सब देवतान की पूजा करनी पड़ेगी। एक साधे सब सधे, 33 कोटि देवता जासे प्रसन्न हो, उनकी आराधना करो। तो बोले वो कौन? बोले वो साक्षात नारायण हैं। और वही नारायण हमारे व्रजमंडल में श्री गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं। चलो सब गोवर्धन की पूजा करवे।
ब्रजवासी पहले तो आनाकानी करने लगे, बाद में ठाकुर जी की बात मान करके सब लोग ब्रजवासी ठाकुर जी के साथ गोवर्धन को गए हैं। नाचते गाते हुए सब लोग जा रहे हैं। हो मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो कनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने। बंधुओं, कल वृंदावन लीला, रास लीला, कंसवध और ठाकुर जी के विवाह तक का प्रसंग हम लोग सुनेंगे। आप लोग खूब भाव से, प्रेम से कल इसी भाव से पधारिएगा। आइए। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर। बोल राधा गिरधर लाल की। आप सब लोग ये जो स्क्रीन लगी है उस पे लाल जी का दर्शन कर लीजिएगा। खूब मधुर ठाकुर जी आज विराजे। जय हो। शेर की करूं कढ़ैया, सात 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 शेर की करूं कढ़ैया, ओ सात शेर की करूं कढ़ैया, मैं तो संतन, मैं तो संतन, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो संतन न्योत जमाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ। सात कोस की कर पर कम्मा, 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 सात कोस की कर पर कम्मा। ओ मैं तो मानसी, मैं तो मानसी, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो मानसी गंगा नहाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर, नाय माने मेरो मनुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर,
ब्रजवासियों को लेकर के गोवर्धन पहुंचे, जाकर के 56 भोग लगाए, गिरिराज बाबा प्रकट हो गए, 56 भोग पवाए। इंद्र ने कोप करके खूब वर्षा करी और 7 दिना के लाला ने नख पे गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन 7 रात्रि तक धारण करने के बाद पुनः विराजमान किए। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की। अब इस पूरे संस्मरण का विस्तार हम लोग कल सुनेंगे। आप सब लोग समय से पधारेंगे। अभी लाल जी की आरती होगी, आरती के पश्चात हम सब लोग आनंद से प्रस्थान करेंगे। एक पद और ठाकुर जी के सुंदर गिरवर धारण का करके उसके बाद हम लोग प्रस्थान करेंगे। हो नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धारियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गिरिराज नाम गिरधारी पायो। हाँ, नख पे धारियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। नख पे धारियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। कैसे? सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। हाँ, सुरपति पूजा मेट कृष्ण गिरिराज पुजायो है। सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, 7 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। अरे हाँ, 7 लाख मन सामग्री को भोग लगायो है। हाँ, ओ नख पे, हाँ नख पे, ओ नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। ओ नख पे धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो है। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। ओ भजो गोपाल जय जय गोपाल जय। ओ भजो गोविंद जय भजो गोविंद जय। भजो गोपाल जय जय गोपाल जय। भजो गोविंद जय। ओ भजो गोविंद गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय। भजो राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। गिरधर लाल रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। भजो राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय। भजो राधा रमण हरि राधा रमण हरि गोविंद जय जय। धार लियो गिरिराज, नाम गिरधारी पायो। नख पे धार लियो
सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्री। आज परम पूजनीय श्री महेशपुरी गोस्वामी जी मैयर मंदिर के प्रधान पुजारी जी शारदा मैया के परम कृपा पात्र पधारे हैं, उन्हें बारंबार प्रणाम। श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी विधायक बड़वाना पधारे हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। कल पुनः मिलेंगे 3 बजे, तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। जय श्री राम। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन जय जय नारायण। श्री राधे। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। बोलो मैयर वाली मैया की, शारदा मैया की। आ जाओ।